रावण अत्यंत बलशाली, तपस्वी और शिव भक्त था। उसने शिव जी की घोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए, लेकिन एक ऐसा वरदान भी था जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। ये घटना रामायण और शिव पुराण में उल्लेखित है। कथा: रावण ने शिवजी से मांगी वह शक्ति जो उसका अंत बना। तपस्या और वरदान: रावण ने घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। उसने अपनी भुजाएं काट काट कर शिव को अर्पित की, जिससे खुश होकर शिवजी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी अपराजय शक्ति दीजिए कि मैं देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई मुझे पराजित न कर सके। शिवजी ने कहा, तथास्तु। लेकिन रावण ने एक और मांग की, हे भोलेनाथ, आप आत्मलिंग मुझे दीजिए ताकि मैं लंका ले जाकर आपकी पूजा कर सकूं। शिवजी की चेतावनी: शिवजी ने चेतावनी दी, यह आत्मलिंग अत्यंत शक्तिशाली है। यदि इसे कहीं रख दिया गया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर हटाया नहीं जा सकेगा। रावण ने प्रतिज्ञा की कि वह लंका पहुंचने तक इसे जमीन पर नहीं रखेगा। विनाश की शुरुआत: जब रावण आत्मलिंग लेकर लौट रहा था, देवताओं ने उसका विनाश सुनिश्चित करने की योजना बनाई। विष्णु जी ने गणेश जी से सहायता ली। गणेश जी ने ग्वाले का रूप लेकर रावण से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन यदि भारी लगे तो जमीन पर रख दूंगा। गणेश जी ने युक्ति से आत्मलिंग को नीचे रख दिया। ये गोकर्ण कर्नाटक में स्थापित हो गया। रावण लाख प्रयास करता रहा, लेकिन आत्मलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण क्रोधित हो उठा, लेकिन अब वह शिव की वह शक्ति अपने साथ नहीं ले जा सका। अंततः ये वही शक्ति बनी। उसका विनाश: आत्मलिंग से वंचित होना इक्वल्स परम रक्षा कवच खोना। अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग इक्वल्स विनाश की ओर बढ़ना। राम द्वारा वानर सेना सहित रावण का वध, कर्मों का फल। रावण ने शिवजी से जो अपराजय शक्ति और आत्मलिंग मांगा, वह उसका घमंड बढ़ाने का कारण बना। पर शिवजी के नियमों की अवहेलना और देवताओं से शत्रुता उसके विनाश का मार्ग बन गई। जो शक्ति उसे अपराजय बना सकती थी, वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। बिल्कुल। आइए अब इस कथा को और विस्तार से, क्रमबद्ध ढंग से कथा शैली में समझते हैं कि रावण ने शिवजी से ऐसी कौन सी शक्ति मांगी जो अंततः उसके विनाश का कारण बन गई। 1. रावण परम शिव भक्त। रावण केवल राक्षस राजा नहीं था, वह एक महान विद्वान, सामर्थ्यवान योद्धा और शिव का परम भक्त था। उसने सप्त पर्वतों पर चढ़कर शिवजी की तपस्या की। कई वर्षों तक निराहार रहकर अपने शरीर को कष्ट देकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपनी एक एक भुजा काटकर शिवलिंग के आगे अर्पित करनी शुरू कर दी। जब 9 भुजाएं अर्पित हो गईं और वह 10वीं काटने चला, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। 2. वरदान और आत्मलिंग का दान। शिवजी बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग। रावण ने 2 वरदान मांगे। 1. शिवजी से अपराजय शक्ति। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी देवता, दानव या प्राणी से पराजित न हो सकूं। 2. शिव का आत्मलिंग, और साथ ही मुझे अपना आत्मलिंग दीजिए, जिससे मैं लंका में रहकर आपकी प्रतिदिन आराधना कर सकूं। शिवजी ने तथास्तु कहा और आत्मलिंग देकर चेतावनी दी, जहां भी तुम इस आत्मलिंग को
जमीन पर रख दोगे, ये वही स्थापित हो जाएगा और फिर कभी हटाया नहीं जा सकेगा। 3. देवताओं की चिंता और गणेश जी की युक्ति। देवताओं को जब ये पता चला कि रावण आत्मलिंग लेकर लंका जा रहा है, तो वे घबरा गए। यदि यह आत्मलिंग लंका पहुंच गया, तो रावण अमर हो जाएगा और उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। विष्णु जी ने कहा, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन जाएगा। गणेश जी को ये कार्य सौंपा गया। 4. गणेश जी की चतुर योजना। गणेश जी ने एक ग्वालिक बालक का रूप धारण किया और गोकर्ण, कर्नाटक के पास रावण से मिले। रावण को संध्या वंदन के लिए रुकना पड़ा। रावण ने आत्मलिंग बालक को पकड़ने को कहा और उसे समझाया, जब तक मैं न आ जाऊं, इसे नीचे मत रखना। गणेश जी बोले, यदि मुझे भारी लगेगा तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण गया और गणेश जी ने जल्दी से 3 बार पुकारा और आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो देखा कि आत्मलिंग जमीन पर स्थापित हो चुका है। उसने बहुत बल लगाया, लेकिन आत्मलिंग हिलाया नहीं जा सका। रावण ने क्रोधित होकर उस लिंग को मुक्के से मारा। आज भी गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में वह लिंग थोड़ा टेढ़ा दिखता है। 5. वही शक्ति बनी विनाश का कारण। अब आत्मलिंग लंका न पहुंच सका। 1. शिवजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति रावण को नहीं मिल सकी। 2. रावण ने शक्ति तो पाई, परंतु अहंकार में उसका दुरुपयोग किया। 3. उसने मर्यादा तोड़ी, सीताहरण किया और धर्म के विरुद्ध गया। 4. अंततः राम जी को आना पड़ा और शिवजी के ही भेजे गए राम ने रावण का अंत किया। जो शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, उसका सदुपयोग करें, नहीं तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण की तरह यदि अहंकार में उसका दुरुपयोग करेंगे तो शिव भी उसे नष्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। योजक चिन्ह।